हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी की वर्कशीट पढ़ेंगे 30। इसमें अनौपचारिक पत्र के ऊपर लिखा हुआ है। बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने अनौपचारिक पत्र की विशेषताओं के बारे में जाना था, उसे लिखने का अभ्यास भी किया था। इस कड़ी में हम इस कार्यपत्रक में भी अनौपचारिक पत्र लिखने का ही अभ्यास करेंगे। इसमें हमें क्या करना है, अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल लेटर्स लिखना है। इनफॉर्मल लेटर्स मोस्टली किसको लिखा जाता है? अपने भाई बहन, दोस्तों को, फ्रेंड्स को, अपने चाचा चाची, मामा मामी, इन सबको लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्रों में निम्नलिखित प्रकार से पत्र रखे जाते हैं। पत्र कैसे कैसे होते हैं, उनके टाइप्स बता रखे हैं। पहला है बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, थर्ड निमंत्रण पत्र, विशेष अवसरों पर लिखे गए पत्र, संतावना पत्र, किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए पत्र, और सातवां कोई सलाह आदि लेने के लिए। अनौपचारिक पत्र लिखते समय कुछ बातें ध्यान रखने के लिए कौन सी? पहली है, भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए, यानी जो आप लैंग्वेज लिख रहे हैं वो अच्छी होनी चाहिए और अच्छे से देखिए और कोई भी इंसान उसे आसानी से समझ सके। पत्र लेखन तथा पत्र पाने वाले की आयु, योग्यता व पद आदि का ध्यान रखा जाना चाहिए। यानी आप जिसको लेटर लिख रहे हैं उनका जो भी आयु, यानी जिस टाइप का इंसान हो, छोटा है बड़ा है, उस हिसाब से उसे लेटर लिखना चाहिए। पत्र में लिखी गई बातें संक्षिप्त होनी चाहिए, यानी पूरी तरीके से होनी चाहिए। पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए, यानी ऐसा लेटर लिखिए कि जो पढ़ने वाला उसका मन खुश हो जाए। भाषा व वर्तनी शुद्ध और लेख स्वच्छ होना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए? अच्छी हैंडराइटिंग में लिखा होना चाहिए। पत्र भेजने वाले को क्या कहते हैं? प्रेषक कहते हैं। और पत्र प्राप्त करने वाले को प्रापक का पता साफ व स्पष्ट लिखा होना चाहिए, यानी कि जो भी हम एड्रेस लिख रहे हैं वो अच्छे से लिखा होना चाहिए। कक्षा परीक्षा भवन से पत्र लिखते समय अपने नाम के स्थान पे, अगर हम एग्जाम में बैठे हुए हैं वहां पे दे रहे हैं तो उसमें हम अपने नाम के स्थान पे क्या लिखेंगे? क ख ग, और स्थान और पते पे स्थान पे लिखेंगे कक्षा या परीक्षा भवन लिखना चाहिए। अपना पता और दिनांक लिखने के बाद एक पंक्ति छोड़कर आगे लिखना चाहिए। अगर उसमें डेट लिखी जा रही है तो आप उसे डेट लिख कर एक गैप छोड़ दिए, एक लाइन का गैप छोड़ दिए, फिर लिख दीजिए। पत्र में काट छाट नहीं होनी चाहिए। काट छाट यानी कि गलती नहीं करनी चाहिए। गलती तो हो जाती है बट लिखा गया है कि गलती नहीं होनी चाहिए। पहला अभ्यास, यानी हमें क्या करना है? अभ्यास करना है। पहला क्या दिया हुआ है? 1 साल पहले आप अपने पसंदीदा पुस्तक को अपने मित्र को दिया था, दुर्भाग्य से आपका दोस्त इसे वापस करना भूल गया। पुस्तक का आपके लिए बहुत महत्व है क्योंकि आपको आपकी दादी द्वारा उपहार स्वरूप दी गई है। उस दोस्त को उस पुस्तक को वापस करने के लिए एक पत्र लिखिए। आपका फ्रेंड है, वो आपसे एक बुक लेके गया है और फिर उसने बुक आपको वापस नहीं की, और वो आपकी बुक आपको दादी ने दी हुई है, वो भी आपको गिफ्ट में। तो आपको एक लेटर लिखना है ताकि वो आप बुक उससे वापस ले ले। ठीक है। फिर सेकंड हम देखते हैं, सेकंड क्या है? सेकंड अभ्यास क्या है? कोरोना महामारी की वजह से आप लंबे समय तक अपने अच्छे दोस्त या अपने सबसे अच्छी सहेली को नहीं देखा है। अपने दोस्त सहेली को याद करते हुए एक पत्र लिखिए। कोरोना का टाइम है, सभी को पता है, सब लॉकडाउन में इधर से उधर फंसे हुए हैं। तो ऐसे कितने सारे लोग हैं जिन्होंने अपने अच्छे दोस्तों से मिले नहीं है। कोई यहाँ रहता है, कोई वहाँ रहता है, दूर दूर, स्कूल भी जाना भी बंद है। तो आपको अपने दोस्त को याद करना है और उसे एक प्यारा सा पत्र लिखना है ताकि आप उसे बताए कि हाँ, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, तुम्हें याद आ रही है कि नहीं आ रही है। तो हम देखते हैं, मैंने लेटर लिख रखा है। ये रहा मेरा लेटर। तो पहले मैंने क्वेश्चन लिखा है, उसके नीचे मैंने एड्रेस लिख दिया है कहीं जगह का। फिर मैंने लेटर में पढ़ देती हूँ मैंने लेटर में क्या लिखा है। प्रिय मित्र केशव, नमस्ते, कैसे हो प्यारे मित्र? कई दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं मिला। इसने तो लेटर नहीं लिखा लेकिन मैं इसको लेटर लिख रही हूँ। मुझे तुम्हारी कुशलता की बड़ी चिंता हो रही है। आशा करता हूँ, ये करती हूँ, लड़का है तो करता हूँ, लड़की है तो करती हूँ कि तुम लॉकडाउन में अपने घर में सुरक्षित होंगे। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। प्रिय मित्र, तुम्हें याद होगा कि कुछ समय पहले तुम मेरे घर आए थे और तो तुम एक कहानी वाली पुस्तक पढ़ने के लिए लेकर गए थे, पर तुमने वो पुस्तक मुझे वापस नहीं की। अब मैं लेटर लिख रही हूँ तो कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकती कि भाई तूने मेरी बुक तो ले गया लेकिन वापस करने नहीं आया तू मेरे को। तो वो पुस्तक मुझे मेरी दादी ने जन्मदिन पर, वो पुस्तक उसे क्या किया था? उसके दादी ने जन्मदिन पर उपहार स्वरूप में दी थी। क्या थी? उपहार, यानी गिफ्ट के रूप में दी थी। मेरी दादी का देहांत हो गया है। देहांत होने के कारण वो पुस्तक का महत्व मेरे लिए बहुत बढ़ गया। अब मेरी दादी तो है नहीं, तो
एक ही बुक है मेरे को, उन्होंने एक ही बुक दी थी और उनका, इसलिए मेरी बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। इसलिए प्रिय मित्र, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम मुझे वो पुस्तक जल्दी से लौटा दो। जब भी मेरी दादी की याद आती थी तो मैं वो पुस्तक पढ़ लेता था। जब भी मेरे को दादी की याद आती थी तो मैं पुस्तक पढ़ लेता था। लेकिन अभी तो मेरी दादी भी नहीं है और पुस्तक भी नहीं है, तो मैं क्या करूँ, याद कर करके रोना पड़ता है। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम करना और खुशबू को मेरा प्यार देना, और मुझे पत्र जरूर लिख देना। भाई मैंने तेरे को लेटर लिख दिया, तू ही मेरे को लेटर लिख दियो। लास्ट में अपनी एंडिंग कर दीजिए, तुम्हारा प्रिय मित्र, आपका जो नाम है वो लिख दीजिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है, कोरोना महामारी की वजह से आपने लंबे समय तक अपने सबसे अच्छे दोस्त या अपने सबसे अच्छी सहेली को नहीं देखा है। अपने दोस्त या सहेली को याद करते समय भाई एक लेटर लिखिए। लेटर के लिए पहले वही एड्रेस लिख दिया, फिर अपने दोस्त का नाम लिख लो, प्रिय मित्र सचिन, सुजीता, जो भी है लिखिए। तुम कैसे हो मित्र, कई दिनों से तुम्हारी कोई सूचना नहीं है, तुम कहाँ हो, कोई खबर पता है भी नहीं। आशा करती हूँ कि तुम कुशल पूर्वक से होगे, मैं यहाँ कुशलता से हूँ, पर तुम्हारी बहुत याद आती है। इस कोरोना महामारी में हम दोस्तों का मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया है। कितने दिनों का समय बीत गया है तुम्हारे साथ बैठकर खाया पिया नहीं, मतलब काफ़ी टाइम हो गया। भाई तू कहाँ है, अगर घर आ जाता तो मैं खा पी भी लेता, तुम्हारे साथ खेल भी लेता, पर पता नहीं कहाँ। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी से इस कोरोना की वैक्सीन बन जाए और ये लॉकडाउन समाप्त हो जाए। इस कोरोना महामारी ने कितनी समस्याओं को पैदा कर दिया है, देश की अर्थव्यवस्था और बच्चों की शिक्षा के खतरे में डाल दिया है। शिक्षा तो खतरे में है ही, स्कूल तो जाना नहीं हो सका, लेकिन घर पे ऑनलाइन की क्लासेस ले तो रहे हैं, पर कुछ समझ में नहीं आता। ऐसा भी होता है कितने सारे बच्चों के साथ। रोजमर्रा की चीजों को मिलना भी मुश्किल हो गया है। मैं तो शिक्षा को लेकर अधिक चिंतित रहता हूँ। ऑनलाइन क्लास में मेरा ध्यान भी लगा पाना मुश्किल होता है। कक्षा में सब साथ साथ पढ़ते थे, पर अब अकेले पढ़ना पड़ रहा है। जब बहुत सारे दोस्त साथ होते हैं तो पढ़ने में मजा भी आता है, लेकिन अकेले अकेले ऐसा लगता है पता नहीं कोई पढ़ भी रहा है कि नहीं पढ़ रहा, कि मैं अकेले ही पढ़ा जा रहा हूँ। मुझे अपने स्कूल और अपने मित्रों की बहुत याद आती है। सबको, जितने भी बच्चे होते हैं सबको अपना स्कूल बहुत याद आता है। हमारे सभी के लिए स्कूल टाइम का जो टाइम होता है बहुत ही याद करते हैं सब बच्चे। मैं भी बहुत याद करती हूँ कि वहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त थे, हम सबके साथ एक साथ खेलते थे, लेकिन अब कोई भी नहीं है, अकेले अकेले लोग इधर से उधर जा रहे हैं। खासकर तुम्हारी, अपने माता पिता को मेरा प्रणाम करना और अपना ख्याल रखना, और मुझे याद करते रहना, और मुझे लेटर जरूर लिख देना, ठीक है। फिर तुम्हारा मित्र, जो आपका नाम है आप लिख दीजिए। आपके जो भी फ्रेंड्स है उन्हें हमेशा लेटर जो लिखना चाहिए अपने दिल से लिखना चाहिए। क्यों लिखना चाहिए, क्योंकि जो फीलिंग्स है ना अपने दिल से आ रही है, हम किसी और की फीलिंग्स को नहीं लिख सकते। तो कभी भी लेटर लिखिए ना, जैसे एग्जाम में भी लेटर आ रहा है तो किसी की चीटिंग करके नहीं लिखिए, या किसी को देख कर मत लिखिए। ऐसा लेटर लिखिए जो आपके दिल से जो आवाज आ रही है कि मैं, मेरा तो दोस्त है, अगर वो होता तो मैं उसे क्या लिखता, उसको क्या सुनाता। सुनाने वाली बात नहीं है, इसमें कुछ सुनाना नहीं है। लेटर में लिखना, अपशब्द लिखना बहुत गलत बात है। लेटर में लिखना भी नहीं है, वरना टीचर जो है 0 दे देगा। तो आप हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। आपको वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी आगे की वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।